ये वीडियो आप घर में चलते फिरते देख रहे हैं या फिर एक जगह बैठकर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है हमारे साइंस के अगले चैप्टर में, जो कि है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 मोशन। अभी मोशन नाम की क्या चीज आ गई, जैसे कि मैं यहां पर अभी खड़ा हूं आपके सामने, और अगर मैं चलकर आ जाऊं इधर इस पॉइंट पर, और मैं बोर्ड के इस कॉर्नर से चला जाऊं वापस इस बोर्ड के इस पॉइंट पर, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने बोर्ड के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक अपनी क्या की, पोजीशन को चेंज की आपके सामने कैमरा पे, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया बोर्ड के उस साइड से वापस इस साइड पर। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी मैं अपनी पोजीशन को चेंज करता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस अगर एक जगह से, जैसे ये मार्कर है, ये यहां से उठकर आ जाए इधर की तरफ, ये यहां से चला जाए मेरी जेब में, तो मैं कह सकता हूं पहले इसकी पोजीशन थी मेरे हाथों में, वो गई यहां से इधर और फिर आ गई मेरी जेब में। तो जब भी किसी सब्सटेंस की पोजीशन होती है चेंज, उसको हम क्या कह देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट या उस सब्सटेंस ने क्या किया है, मोशन किया है। और ये मोशन हम कहते हैं, ये मोशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि समय क्या कभी किसी के लिए रुकता है? कभी भी नहीं, कभी समय नहीं रुकता। घड़ी तो हर समय चलती रहती है, टिक टिक टिक। इसका मतलब क्या हुआ, समय जैसे जैसे चल रहा है, उस समय के चलने के दौरान जैसे जैसे कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी अपनी पोजीशन को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो हम उसे क्या कह देते हैं कि उसने किया है मोशन। और यही हमारा अगला चैप्टर क्या, मोशन, क्लास 9th का। अब आगे देखिए कि जो हमारा मोशन है, हमने कह दिया कि ये चेंज कर, इसका मतलब होता है कि पोजीशन को चेंज करना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसके अलावा जैसे मान लो अगर मैं जा रहा हूं गाड़ी में बैठकर अपने दो दोस्तों के साथ, और मेरा एक फ्रेंड बैठा है आगे ड्राइविंग सीट पर, एक बैठा है उसके साइड वाले पर, एक बैठा हूं मैं पीछे वाली सीट पर। हम मजे में जा रहे हैं गाड़ी में चलते हुए। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे से जो सामने मेरे दोस्त बैठे उनसे मेरी डिस्टेंस बढ़ रही है, उनसे मेरी दूरी बढ़ रही है। वो मेरे जितने पास पहले बैठे थे गाड़ी में, उतने ही पास तक बैठे रहेंगे जब मैं चल के कहीं और चला जाऊंगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं उनके घर में बैठा गाड़ी में, और जैसे ही हम गाड़ी से चल के गए कहीं रेस्टोरेंट पे, तो जो उनके और मेरे बीच की एक दूरी थी गाड़ी के अंदर, वो रेस्टोरेंट तक पहुंचते क्या हो गई, बढ़ गई या कम हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमारे बीच की डिस्टेंस उतनी ही रही। तो क्या हमारी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हुई? नहीं हुई। हम दोनों ने क्या नहीं किया, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि बीच रास्ते में ही जो मेरा दूसरा दोस्त है उदित, वो गाड़ी से उतर जाए, और मेरा एक दोस्त दीपक और मैं, हम दोनों चल के चले जाए रेस्टोरेंट तक, हम उसे छोड़ दे बीच रास्ते में ही, तो वो क्या देखेगा कि जैसे हमने उसे उतारा, हम गाड़ी बैठ के दूर चलते जा रहे हैं, और हम उससे काफी दूर चले गए, तो वो उदित कह सकता है कि ये दोनों मुझसे दूर चले गए। तो उसके रेफरेंस में, उस रेफरेंस पॉइंट में, जो कि कौन है अब, उदित, उससे हम दोनों ने, मैंने और दीपक ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब उसके और हमारे बीच की दूरी क्या है, बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे थे, हमने मोशन किया है उसके रेफरेंस में जो गाड़ी से उतर के पीछे रह गया था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मोशन है हमारा, वो है डिपेंड करता है किस पर, एक रेफरेंस पॉइंट पर, जिस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ओरिजिन कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोशन है वो रिलेट करता है किसी भी ओरिजिन से, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, कि अगर कोई 2 जने या 3 जने गाड़ी के अंदर बैठे थे, वो अगर एक दूसरे से कंपेयर करें खुद को, तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर वो बाहर देखें किसी दूसरे इंसान को खड़े हुए बस स्टैंड पर, और वो उसको क्रॉस करके निकल जाए, तो वो देखेंगे कि उस गाड़ी में बैठे लोगों की डिस्टेंस उस बस स्टैंड पर बैठे हुए खड़े हुए आदमी से क्या होती रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट अगर देखें, ओरिजिन वो बस स्टैंड पर खड़ा आदमी, तो उसके रेफरेंस में ये तीनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो आपस में गाड़ी के अंदर बैठे हुए
पोजीशन को चेंज एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे के रेफरेंस में पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो एक दूसरे के रेफरेंस में वो मोशन नहीं कर रहे। लेकिन वहीं गाड़ी के बाहर खड़े किसी भी आदमी के रेफरेंस में वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, वो रिलेट कर रहे हैं किससे, किसी पोजीशन से, मोशन को चेक करने के लिए कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट से, एक ओरिजिन पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन इज अ रिलेटिव फैक्टर। और रिलेटिव फैक्टर किसके, रेफरेंस पॉइंट या किसी रेफरेंस पॉइंट या जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, उसके रेफरेंस में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो मोशन के बारे में हमने देखा दो बातें, कि एक तो मोशन है क्या, कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ साथ जब कोई भी व्यक्ति अपना क्या कर दे, पोजीशन को चेंज कर दे, तो उसने क्या कर दिया, मोशन कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कि वो जो मोशन है वो रिलेटिव है, किसके, किसी रेफरेंस पॉइंट के। मतलब अगर अभी आप एक जगह कमरे पर बैठे मुझे वीडियो में देख रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे के सामने है, बस हमारे बीच में क्या स्क्रीन का फर्क है, तो आपके रेस्पेक्ट में मैं एक जगह खड़ा हूं, मेरे रेस्पेक्ट में आप एक जगह बैठे हुए, तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में, हम दोनों एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में क्या नहीं कर रहे, मोशन नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही मैं हिलने लग जाऊं, जैसे ही मैं अपनी पोजीशन को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो आपके रेफरेंस पॉइंट के में मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। कैसे कह सकते हैं आप ये बात, क्योंकि मैं अपनी एक पोजीशन से चलकर दूसरी पोजीशन पर जा रहा हूं, पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं मोशन कर रहा हूं। तो हमारे क्या बातें आई मोशन की, दो बातें आई, कि मोशन है चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और मोशन है रिलेटिव फैक्टर, मोशन रिलेट करता है किससे, किसी रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से, कि जो मोशन है वो हम बताते हैं कंपेयर करके कि मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं, किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से रिलेट करके। जैसे अगर कोई बस के अंदर बैठे हैं 4 जने, अगर वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं बैठे हुए और बस चल रही है, तो उन्हें तो ये लगेगा वो मोशन कर ही नहीं रहे, वो मूव कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो चारों एक ही जगह बैठे एक दूसरे के सामने। लेकिन अगर कोई बाहर बैठा इंसान उनको जाते हुए देखे, तो कहेगा कि क्या कर रहे हैं, मोशन करते हुए जा रहे हैं दूर मुझसे, क्योंकि बस चल के जा रही है, तो उसके लिए वो मोशन कर रहे हैं। वहीं अगर हम सब धरती पर मौजूद हर जीवित वस्तु क्या करे, धरती पर एक जगह रुक के खड़े हो जाए, तो हमें लगेगा हम मोशन नहीं कर रहे। लेकिन धरती के बाहर मार्स प्लेनेट पर कोई एलियन हमें देखने लग जाए, हम धरती क्या कर रही है, अर्थ के सन के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, तो उसे क्या लगेगा, हम मोशन कर रहे हैं, हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये हुई हमारी मोशन की बात। अब इसी का एग्जांपल लेकर के, जैसे कि एक एनसीईआरटी हमारी बुक में जो है एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये हुआ हमारा क्या, एक मान लो एक हमारा एक हाईवे है, ये हमारा एक हाईवे है, जिसमें ये है हमारा हाईवे का स्टार्टिंग पॉइंट, टोल। यहां से टोल से हमने एंट्री करी हाईवे में, हमारी गाड़ी चल के गई हाईवे पर, और बीच में दिख गया हमें भुट्टे वाला खड़ा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन हमने गाड़ी नहीं रोकी, फिर हमने गाड़ी आगे बढ़ाई, फिर हमें देखा कि आगे हमें खड़ा मिला एक चाट भंडार वाला, लेकिन हमने गाड़ी वहां भी नहीं रोकी। पर जैसे ही हम वहां से आगे चले और ये पॉइंट तक पहुंचे, तो हमारी गाड़ी में बैठे छोटे छोटे बच्चे शोर मचाने लगे कि हमें तो भुट्टा खाना है, हमें तो भुट्टा खाना है। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत ए पॉइंट से वापस गाड़ी घुमा लेंगे और कहां लेकर जाएंगे, अपने भुट्टे वाले पॉइंट पर जाएंगे, जो कि क्या है, सी। तो अब एनसीईआरटी ने कहा कि अब मुझे ये बताओ, अगर गाड़ी गई ओ से ए तक, और कहां से, सी और बी से होते हुए, और वापस गाड़ी आ गई ए से सी तक बी से होते हुए, तो वो गाड़ी कितना क्या करेगी, डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो अगर ओ से ए तक का डिस्टेंस था मेरा क्या, ओ से ए तक का मेरा डिस्टेंस क्या था, 60 किलोमीटर, और वही मेरा जो हमारा ए से वापस आया मैं सी की तरफ, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा, देखो टोटल तो है मेरा कितना, 60। अगर मैं उसमें से ओ में से ए तक का डिस्टेंस जो है मेरा 60, उसमें से मैं ओ से सी तक का डिस्टेंस निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा आ जाएगा सी से ए तक का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना भाई। इस पूरे में से मैं इतना हटा दूं तो इतना आ जाएगा।
कितना है 60 माइनस 25 जो कि क्या है 35। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ए सी माइनस किया है मैंने 60 में से 25, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस आया है वो कितना आया है 35 आया है। अब इस 35 में अगर मैं जोड़ दूं क्या ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस जो कि कितना है 60, तो क्या आ जाएगा मेरा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल एक दूरी जो कि कवर की किसने, इस गाड़ी ने। कैसे, पहले गया वो ओ से ए पर 60 किलोमीटर चला, फिर ए से आया सी तक 35 किलोमीटर चला, तो 60 और 35 कितना हो गया 95 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं उसने एक टोटल पाथ, एक टोटल दूरी जो कवर की वो कितनी की 95 किलोमीटर कवर की, एक पाथ कवर किया 95 किलोमीटर का। अब यही टोटल पाथ कवर करना जो कि कैसे किया उसने, पहले गया ओ से ए पर गया सी और बी से होते हुए, फिर ए से आया वापस सी पर आया, तो कितना चला वो टोटल 95 किलोमीटर चला। ठीक है, अब ये 95 किलोमीटर ये चला है, ये इसने एक टोटल पाथ कवर किया है, एक टोटल रास्ता कवर किया है। ठीक है, इसमें हमने नहीं देखा कि उसकी क्या डायरेक्शन रही। ठीक है, हमने बस ये देखा कि वो टोटल चला कितना, और इसी को हम क्या कह देते हैं डिस्टेंस कह देते हैं। और डिस्टेंस, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और मैंने अपनी पोजीशन को कर दिया चेंज, मैंने क्या कर दिया अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, और मैं वापस अपनी पोजीशन को चेंज करके इधर ही आ जाऊं, तो मैंने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना होगा, जो यहां से यहां तक का था और वापस यहां से यहां तक का था, तो इंटू 2 किया होगा मैंने। क्या मेरा डिस्टेंस वापस अपनी पोजीशन पे आने पे कम हुआ? नहीं, मैं जितनी बार अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा उतनी बार मेरा जो है डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, मेरा डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। तो मैं अगर यहां से ओ से ए तक गया और वापस भले ही मैं सी पे आ गया तो मेरा डिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस और बढ़ ही जाएगा, क्योंकि मैं पहले यहां तक चला फिर यहां तक चला। तो ये जो टोटल मेरा रास्ता है जो मैं चला हूं, इसी को हम क्या कह देते हैं डिस्टेंस कह देते हैं। तो ये मेरा डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो वो जो टोटल पाथ कवर किया वही क्या होगा हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। और इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो बच्चों, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, आपको पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम हो जाएंगे फिर उसके बाद लेकर बैठ जाओगे रिजल्ट को कि काश मैं पढ़ लिया होता, है ना। तो इसीलिए समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय भाग रहा है और एग्जाम नजदीक ला रहा है, तो पढ़ते चलो साथ साथ। तो समय जब क्योंकि किसी के लिए रुकता नहीं है, तो उस समय में अगर कोई टोटल दूरी तय कर ले उसी को हम क्या कह देते हैं, एक टोटल पाथ कवर कर ले उसी को हम कह देते हैं डिस्टेंस। बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे देखो। अब आगे एक चीज आ गई हमारे पास कि जब वो एक ऑब्जेक्ट था, वो जो एक गाड़ी थी जो ओ से चलनी शुरू हुई थी कहां से, ओ से, तो मैं कह सकता हूं उसकी इनिशियल पोजीशन थी मेरी क्या, ओ। अब जैसे ही वो पहुंचा ए पर उसे ए पे क्या याद आया था, उसे तो भुट्टे खाने हैं, बच्चों को भुट्टे दिलाने हैं, तो वो वापिस कहां आ जाएगा, सी पर आ जाएगा। अब वो सी पे आके रुक गया है, तो मैं कह सकता हूं क्योंकि वो सी पे आके रुक गया भुट्टे खाने के लिए, तो सी हो गई क्या उसकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, ओ पर, जो कि क्या था 0 डिस्टेंस जहां से शुरू किया, और फाइनल पोजीशन का क्या रही, सी पर, जो कि क्या है उसकी 25 किलोमीटर पर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी थी, उसके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन एक, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, वही स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच की एक स्ट्रेट पाथ, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, वो क्या कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि कितना था मेरा 0 से लेकर 25 तक 25 किलोमीटर। यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं इस जर्नी के दौरान ये जो एक सफर तय किया था इस गाड़ी ने, उसके दौरान
जो उसमें डिस्प्लेसमेंट रहा उसका वो कितना रहा 25 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्टेंस रहा वो कितना हुआ 95 किलोमीटर। अच्छा देखो, उसने पहले 60 किलोमीटर चला है ना, तो अगर मान लो वो 60 पे जाके रुक जाता, अगर वो 60 पे जाके रुक जाता तो उसका डिस्टेंस होता 60 किलोमीटर, और साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, क्योंकि यही इसका इनिशियल तो यही है, तो फाइनल क्या कहलाता ए कहलाता। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए इक्वल हो गए, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चला, वो स्ट्रेट लाइन में चला और रुक गया, ठीक है, कहीं नहीं मुड़ा। तो इसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन डिस्टेंस क्या है टोटल पाथ, पर उसका टोटल पाथ भी तो यही था, तो इस केस में तो हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ए से वापिस आया सी की तरफ, जैसे ही वो वापिस आया ए से सी की तरफ, तब उस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस तो उसका पहले 0 से गया 60, फिर और चलता है बढ़ता गया डिस्टेंस, क्योंकि और पाथ कवर किया उसने, तो 60 से वापिस आया 25 तक, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 95। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट जो 60 हो गया था यहां पर रुक के, वो जैसे ही वो उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में वापिस आते टाइम क्या होता गया, डिस्प्लेसमेंट 60 से कम होता गया। जैसे ही वो 60 से आया 50 पर, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाया 50, ठीक है। 40 पर आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाया 40 कहलाया, क्योंकि 20 उसने कम कर दिया। ऐसे ही 25 पे आया तो 35 उसने उल्टी डायरेक्शन में करा, रिवर्स डायरेक्शन में करा, तो मैं कह सकता हूं कि 35 कम होने की वजह से, अपना डिस्प्लेसमेंट कम करने की वजह से अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया 25 रह गया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आने लगे अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, तो क्या होने लगता है कम होने लगता है। तो इसी तरह अगर देखो नोटिस करो, वो यहां के रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट 25 हो गया, लेकिन अगर वो यहां पे भी ना रुकता, उसे ये याद आता कि भाई मैं जहां से चला हूं वहां मेरा कुछ सामान छूट गया है, तो वो क्या करता वापिस आता यहीं पर। उस केस में क्या हो जाता, उस केस में जब वो यहां से वापिस आ जाता अपने ओ पॉइंट पर जहां से वो चला था, उस केस में इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो जहां से चला वहीं पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया। अब वो इस पॉइंट से चला है और सारा घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी हुई 0। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो 60 थी फिर घट के 25 रह गई। अब अगर वापस 0 पर आ रहा था, ओ पर आ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती 0 हो जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट तो मेरी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। लेकिन अगर वो 0 पे भी ना रुकता, अगर वो 0 पे भी ना रुकता, तो वो कहता मुझे तो और आगे जाना है, तो क्या हो जाता, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में पहुंच जाती, ठीक है, क्योंकि वो अपने चलने मोशन से जो उसने किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेंगे तो माइनस होने लगेगी जो उसकी पाथ कवर है, तो जिस वजह से डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गई नेगेटिव हो गई। इससे मुझे ये पता लगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए क्या जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है कि किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, जैसे 25 हो गई या 60 हो गई थी, ठीक है, फिर 0 भी हो गई, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही जिसे हम क्या कह देते हैं मैग्नीट्यूड। साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, जिस वजह से हमारी जो साथ में डायरेक्शन भी है, जिस वजह से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो हमारी डिस्टेंस थी उसमें हमने डायरेक्शन देखी ही नहीं, वो आगे गया फिर वापस आया, हमने बस ये देखा कि वो टोटल चला कितना, तो उसमें तो डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, बस हमने देखा कि टोटल पाथ कवर कितना करा है, उसकी टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, जो कि आया था कितना वापस जाकर के 95 और बढ़ता चला गया था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड,
और कोई भी उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी हमारी कोई भी ऐसी फैक्टर हमारे फिजिक्स में जो कि क्या है, जिसका कोई वो ना हो, डायरेक्शन ना हो, बस मैग्नीट्यूड हो, वो हम कह सकते हैं क्या होते हैं, हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हो गया। ठीक है, वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है मैग्नीट्यूड, पर साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो और हमने देखा कि डायरेक्शन वाले क्या हो जाते हैं, नेगेटिव में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स भी हो जाती है। भाई डायरेक्शन उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, तो माइनस हो गया, जैसे नंबर लाइन पे होता है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कौन, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे मैं पोजीशन को चेंज करूंगा, पोजीशन को चेंज करूंगा, पोजीशन को चेंज करूंगा, मेरा डिस्टेंस क्या गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लड़कों, शाबाश मेरी प्यारी बच्चियों। देखो अब आगे, अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि यहां से मैंने चलना शुरू किया, मैं वापस यहां आया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गया, फिर वापस नीचे गया, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये जो मैंने पूरा पाथ कवर किया है ये तो होगा मेरा डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी। लेकिन अगर वो यहां से यहां तक चल के इधर आए और वापस इनिशियल पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और डिस्टेंस वही रहेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जितना चलेगा उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। तो ये थे हमारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, और ये था हमारा क्या, मोशन। तो मोशन में हमें पता लगा कि मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, अब मैं चल रहा हूं, तो अगर मैं चल रहा हूं यानी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। और हमने अभी देखा कि मोशन करने में जब मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक दूरी को तय कर रहा हूं, और जैसे कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है तो उस दूरी को तय करने में मुझे कुछ समय भी लग रहा है ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं बराबर समय में बराबर दूरी तय कर दूं, तो जैसे कि अगर मैं लूं 10 सेकंड का टाइम और मैं 10 सेकंड में मैं रेस लगाने लगूं, जैसे रेस होती है ना, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, तो मैं हर 100 मीटर की रेस को कवर करूं मान लो 15 सेकंड में। तो पहली 100 मीटर मैंने कवर करे 15 सेकंड में, फिर उससे अगली 100 मीटर को कवर करने में मुझे 15 सेकंड लगे, फिर उससे अगली 100 मीटर को भी कवर करने में मुझे 15 सेकंड लगे, और उससे अगली 100 मीटर को कवर करने में मुझे कितने लगे, 15 सेकंड लगे। तो टोटल लगे मुझे 15 15 15 15 60 सेकंड, और टोटल लगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 400 मीटर। तो जो टोटल 400 मीटर को कवर करने में मुझे टोटल 60 सेकंड लगे, उसमें जो मैंने मोशन किया वो मोशन भी मैंने एक फिक्स मोशन किया, कह सकते हैं कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, जो कि मेरा क्या था 15 सेकंड, उसमें मुझे फिक्स डिस्टेंस में क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। तो इसी तरह के मोशन जिसमें मैं क्या लूं, कोई भी एक इंटरवल ऑफ टाइम लूं, चाहे 1 सेकंड का इंटरवल ऑफ टाइम हो, 1 सेकंड फिर 1 सेकंड फिर 1 सेकंड, या इसी तरह 10-10 सेकंड का इंटरवल ऑफ टाइम हो, 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, या फिर इसी तरह कोई 1-1 मिनट या 10-10 मिनट का इंटरवल ऑफ टाइम हो कि 10 मिनट प्लस 10 मिनट प्लस 10 मिनट। तो हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में मैं क्या करूं, इक्वल डिस्टेंस कवर करूं। जैसे हर 10 मिनट में मैं 5 किलोमीटर कवर कर रहा हूं, या हर 1 मिनट में मैं क्या कर रहा हूं, 500 मीटर कवर कर रहा हूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, हर 10 सेकंड में 100 मीटर कवर कर रहा हूं। तो ये क्या कहलाते हैं, इस तरीके के मोशन, जो इसमें फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस में क्या करता हूं, कवर करता हूं, इनको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब देख लेते जैसे एक और एग्जांपल इसका, कि मान लो आपको क्या कहते हैं कि 500 मीटर का आपको कवर करना था। तो शुरुआत में आप कहां खड़े होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में, तो उस समय आपका डिस्टेंस 0 मीटर रहा होगा। अब उस समय पे घड़ी भी आपकी शुरू नहीं हुई, ठीक है, स्टॉप वॉच भी उस पर क्या शो कर रहा है, 0 सेकंड शो कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जब आप गए होंगे 0 से 500 तक,
तो आपको टाइम कवर करने में कितना लगा होगा? मान लो लग गया आपको हमारा कितना 780 सेकंड मान लो, ठीक है 80 सेकंड, क्योंकि हम बोल्ट तो है नहीं कि 500 मीटर को हम कवर कर लेंगे 40 सेकंड में, तो 80 सेकंड मान लो। तो ये कह रहा कि पहले 500 मीटर कवर करने में लगे 80 सेकंड, फिर उसके बाद अगले 500 मीटर, अब अगले 500 मीटर अगर मैं कवर करूंगा तो 500 प्लस 500 कितने हो जाएंगे? 1000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। और उस 1000 मीटर को कवर करने में अगले जो 500 मीटर थे उसमें भी मुझे कितने लगे? 80 सेकंड लगे। तो 80 प्लस 80 कितने हो गए? 160 सेकंड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे और 500 मीटर कवर करने थे, तो उसमें और 500 मीटर जब कवर करे तो अब डिस्टेंस मेरा कितना हो गया होगा? 1500 मीटर कवर हो गया होगा। और टाइम कितना हो गया होगा अब? क्योंकि इस वाले 500 मीटर को कवर करने में 80 सेकंड लगे, तो 160 प्लस 80 कितने हो गए? 240 सेकंड हो गए, ठीक है। तो जब इसी तरह हर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे यहां से यहां तक की दूरी 500 मीटर है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 500 मीटर। फिर यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है? 500 मीटर। फिर यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है? 500 मीटर। और यहां से यहां तक का समय कितना है? 80 सेकंड। फिर यहां से यहां तक का समय कितना है? ये भी कितना है? 160 माइनस 80 सेकंड। और ये 240 माइनस 160 कितना हुआ? ये भी 80 सेकंड। तो ये कह रहा है हर 500 मीटर को कवर करने में हर बार 80 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस इसने क्या किया? कवर किया। और इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है ये तभी पॉसिबल है या तो आप चल रहे हो हाईवे पर, उसमें हर दूरी को तय करने में, इक्वल दूरी को तय करने में इक्वल टाइम लग रहा है आपको, या फिर आपकी खुद की सड़क हो तब आप किसी को चलने नहीं दोगे, खुद ही चलोगे तो अपनी इच्छा से चलोगे, जितना समय लगे जितनी दूरी को तय करने में, है ना। लेकिन अगर आप चल रहे हो एक जमुना पार इलाके में दिल्ली के, जहां पर आपको क्या मिलता है? ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता है, तब आप क्या हर इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगाओगे? नहीं लगा पाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको कभी तेजी से चलना पड़ेगा, कभी धीरे चलना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी तेज चलोगे, कभी धीरे चलोगे। तो इसीलिए उस समय पर हम क्या कर पाएंगे? इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या होगा? जैसे मानो आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे दिया जाए कि आपको पहले जब स्टॉप वॉच लगाई टाइम उसमें आ रहा 0 सेकंड, ठीक है। जब स्टॉप वॉच शुरू करी आपकी, तो आप जब पहले रुके, पहले 60 सेकंड पे जब आप रुके तो आपने अपना डिस्टेंस देखा। फिर उसके बाद अगले 60 सेकंड पर आप रुके, ठीक है। तो यहां से यहां तक आप कितना हो गया समय? 60 सेकंड। फिर उसके बाद जब अगले 60 सेकंड पर आप रुके तो 60 कितना हो गया? 120 सेकंड, ठीक है। तो यहां से यहां तक भी आपको कितना समय लगा? 60 सेकंड लगा। फिर उसके अलावा अगले जब 60 सेकंड आपने देखे, जो कितने हो गए टोटल? 180 सेकंड, तब भी आपको कितना लगे? समय लगा 60 सेकंड लगा। तो आपने देखा हर 60 सेकंड बाद, हर 60 सेकंड बाद आपने अपना देखा कि मैं कितना डिस्टेंस कवर कर चुका हूं। वो कहां देखा आपने? अपने व्हीकल के ओडोमीटर पर। ओडोमीटर याद है ना, लास्ट स्लाइड में देखा था कि ओडोमीटर क्या होता है? जब हमारे व्हीकल में एक मीटर लगा रहता है जिसमें हम देखते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस क्या किया है? कवर किया है ना। तो आपने उसमें देखा कि जब आपने शुरू किया था तब आपका 0 मीटर था, लेकिन आपने 60 सेकंड बाद देखा तो उसमें आपने देखा कि 100 मीटर आप चल चुके हो, ठीक है। लेकिन जब आपने देखा अगले 60 सेकंड बाद आपको मिल गई खुली सड़क, तो आपने क्या किया? यहां से यहां तक तो आप 100 मीटर चले थे, लेकिन अगले 60 सेकंड में आपने गाड़ी की जो है एक तेजी बढ़ा दी। तो आपने क्या किया? अगले डिस्टेंस को आपने कवर किया 160 सेकंड में 200 मीटर। तो अब 100 और 200 कितना हो गया? आप अब चल चुके हो कितना? 300 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको और जगह खुली मिल गई तो आपने फिर बढ़ा दिया अपनी जो है गाड़ी की एक गति। तो आपने क्या देखा कि आपने इस बार 300 मीटर कवर कर दिया इस वाले 60 सेकंड में। तो इस बार 300 और 300 कितने हो गए? 600 मीटर हो गए, ठीक है।
तो आपने देखा कि इस बार आप उसने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस जो मोशन हो रहा है एक इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ऐसे मोशन को हम क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये थे हमारे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम चैप्टर के अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।